देखिए कितनी हैरान करने वाली बात है कि एक चाची और भतीजे की प्रेम कहानी चल रही थी। भतीजे की उम्र महज 18 साल थी और चाची की उम्र 30 से 35 साल थी। सगे चाची भतीजे थे, दोनों की प्रेम कहानी चल रही थी। आप सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक नॉर्मल सी आम सी बात है, और बिल्कुल आम सी बात थी। दोनों की प्रेम कहानी छुपा चोरी तरीके से एक ही घर के अंदर चल रही थी। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद जो चाची थी उसका दिल अपने भतीजे के ही छोटे दोस्त पर आ जाता है, जिसकी उम्र महज 15 साल थी। अब चाची उस 15 साल के युवक से भी संबंध बना रही थी, मतलब अपने भतीजे के दोस्त के साथ। अब प्रेम कहानी चल रही थी। कितनी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि एक दो गली छोड़कर हर गली में ही ऐसे अवैध संबंध देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस प्रेम कहानी के अंदर चाची कातिल बन जाती है और वो अपने भतीजे को ही मौत के घाट उतार देती है। कुल्हाड़ी से वो उसके ऊपर हमले करती है और उसकी हत्या कर देती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर जब प्रेम कहानी चल रही थी तो चाची के दिमाग पर खून करने का, ये कत्ल करने का, उसके दिमाग पर ये कहाँ से आया ख्याल और उसने कत्ल क्यों किया? इस पूरी घटना को जब आप जानेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। और ये घटना जानना ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पर ज़्यादातर जगहों पर ऐसा चल रहा है। तो इसमें कैसे सावधान रह सकते हैं, कैसे बच सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मौत भी मिल सकती है एक आम इंसान को। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी घटना। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों के बाद इस वाले चैनल पर वीडियो डाली है लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ये जो आज की वीडियो है ये आपको बताई जाए। क्राइम की बड़ी अजीब घटना है, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ रहा था तो पढ़ने में ऐसा लग रहा था कि एक आम घटना है, आम चाची भतीजे की प्रेम कहानी है। लेकिन आम सी कहानी में इतनी ख़तरनाक कत्ल कैसे हो गया, ये बड़ी हैरान करने वाली घटना हुई है। तो घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना है राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की, और बाड़मेर ज़िले का एक रामसर थाना क्षेत्र है, उसी क्षेत्र का एक गांव पड़ता है। 24 अगस्त को सुबह लगभग 5 बजे का टाइम था कि सुबह लगभग पुलिस थाने में गांव के लोग आते हैं भागे भागे और बोलते हैं कि सर जल्दी से थाने गांव चलिए, क्योंकि सुबह के टाइम पर पुलिस का फ़ोन तो उठ नहीं रहा था। इतनी सुबह कौन उठता है। जब कुछ लोग थाने में पहुंचते हैं और बोलते हैं कि गांव के अंदर एक लड़के की लाश किसी ने पड़ी हुई है, वहां पर किसी ने कत्ल कर दिया है। फ़ौरन जो पुलिस वाले थाने में मौजूद थे, रामसर थाने में, वो गाँव की तरफ दौड़ते हैं। गाँव में पहुँचते हैं घर के अंदर, और छत पर एक लड़के की चारपाई पर लाश पड़ी हुई थी, चादर उसके ऊपर डाल दी गई थी। किसी ने कुल्हाड़ी से उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए थे। रात के टाइम लड़का छत पर सो रहा था। लड़की की उम्र 18 साल थी और लड़का छत पर रात को बिल्कुल ठीक ठाक सोया था और रात को ही उसकी हत्या कर दी। अब जो पुलिस वाले थे वो पूछते हैं कि पहले छत पर कौन आया और ये लड़का कौन है। तो परिवार के लोग बताते हैं कि इसका नाम जोगाराम है और इसके 18 साल उम्र है। सुबह के टाइम पर जो बच्ची है, इसको गर्मी लग रही थी, 5 साल की बच्ची है, तो ये अपने चाचा के पास सोने के लिए आई थी। ये बच्ची नीचे ही रहती है, मतलब इसकी भतीजी है। भतीजी जब ऊपर की तरफ आई और उसने देखा कि इसके चाचा के ऊपर ये खून से लथपथ है, तो वो चीखती रोने लगी और रोने की आवाज़ सुनकर नीचे से इसकी चाची आई। चाची ने ये सब कुछ देखा है और सारे परिवार के लोग आए और फ़ौरन सुबह 5 बजे के टाइम ही पुलिस थाने में पहुँची। पुलिस के जब ये बड़े बड़े अधिकारियों तक खबर पहुंचती है तो फ़ौरन मौके वारदात पर डॉग स्क्वाड पहुंचती है। हर कोई हैरान था कि आखिर ये जो जोगाराम था, 18 साल का लड़का, इसकी किससे दुश्मनी और किसने हत्या की, वो भी रात के टाइम, सोते टाइम। जोगाराम की जिस छत पर हत्या हुई थी उसके बराबर वाली छतों के बारे में पुलिस पता कर रही थी कि कौन आ सकता है, कौन जा सकता है। और पुलिस जब जोगाराम के बारे में पता करती है कि हो सकता है इसकी गाँव में किसी से दुश्मनी हो, तो पता चलता है कि जोगाराम 10 दिन पहले ही पुणे से वापस आया है। ये पुणे में अपने भाई के साथ रहकर नौकरी करता है, ये यहाँ पर नहीं रहता। अब पुलिस भी हैरान कि जब ये पुणे में रहता है तो यहाँ पर, मतलब जब ये आया है तो इसके कत्ल करने से किसको क्या फ़ायदा होगा और जोगाराम की दुश्मनी किसी से हो सकती है। पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस को आखिर में यही पता चलता है कि जो जोगाराम है उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई रंजिश नहीं है। आखिर में पुलिस के पास एक ऑप्शन था, एक चीज़ थी, बस वो था जोगाराम का फ़ोन। कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, उसमें भी कुछ नहीं मिलता। कॉल डिटेल्स बिल्कुल खाली थी। जोगाराम की उस दिन किसी से बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन पुलिस जोगाराम की गैलरी के लॉक को खोलती है, जोगाराम की गैलरी में पहुंचती है और जाकर जब देखती है तो वहाँ पर जोगाराम के साथ एक महिला के फ़ोटोज़ मिलते हैं, गंदी वीडियोज़ मिलती हैं बिना कपड़ों की,
और जब पुलिस उन वीडियोस को देखती है तो पुलिस को पता चलता है कि इस महिला को तो जोगाराम के घर पर देखा था रोते पीटते हुए। ये तो जोगाराम की चाची है, क्योंकि जो बच्ची ऊपर आई थी उसकी मम्मी यानी कि जो दोबारा में ऊपर आई थी। फ़ौरन पुलिस जो जोगाराम की चाची थी उसको गिरफ्तार कर लेती है। चाची से पूछताछ करती है कि तुम्हारी ये फ़ोटो वीडियोस कैसे जोगाराम के फ़ोन में, जोगाराम से तुम्हारे अवैध संबंध हैं, क्योंकि जोगाराम की जिस छत पर सोया हुआ था उस छत पर कोई आ नहीं सकता, और तुमने भी रात के टाइम किसी को कॉल की थी। एक नंबर भी पुलिस को मिलता है। पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है तो गांव का ही एक युवक था जिसकी उम्र महज 15 साल थी, उसका वो नंबर था। पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस छानबीन करती है तो चाची बोलती है कि मैंने और मेरा जो प्रेमी है 15 साल का, उसने हम दोनों ने मिलकर जोगाराम की हत्या की। यह पुलिस हैरान हो जाती है कि जोगाराम की तुमने क्यों हत्या की, तुम्हारा तो वो प्रेमी था। तो चाची बताती है कि जब मेरी शादी होकर आई थी उसके बाद जोगाराम मुझे पसंद करता था और मैं भी जोगाराम को पसंद करने लगी थी, क्योंकि मेरा पति काला पीला सा है, मुझे पसंद नहीं है। जोगाराम जवान है, अट्ठा कट्टा है, उससे मेरे संबंध हो जाते हैं और उसके बाद मेरी उससे प्रेम कहानी चलती रहती है। घर में जब भी मेरा मन होता है मैं उससे संबंध बनाती, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन जोगाराम कुछ टाइम पहले ही अपने भाई के साथ पुणे चला जाता है, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। और इस अकेली तन्हाई में ही जो जोगाराम का दोस्त है, जो घर पर आता जाता था, जिसकी उम्र 15 साल है, उसके साथ मेरे अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। मैं उसके साथ संबंध बनाने लगती हूँ। अब मेरी ज़िंदगी फिर ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 10 दिन पहले ही जोगाराम जब यहाँ पर आता है तो उसको पता चलता है कि मेरे उसके ही दोस्त से मेरे संबंध चल रहे हैं। तो मुझे ब्लैकमेल करने लगता है, बोलता है कि संबंध ख़त्म कर दें, और अगर ख़त्म नहीं करे तो जो उसके पास जोगाराम के पास मेरी फ़ोटो वीडियोज़ हैं वो वायरल कर देगा। और दूसरी चीज़ वो ये भी बोलता है कि जोगाराम को चाची के साथ संबंध बनाने। अब जब वीडियो वायरल करने की उसने बोला तो मेरे अंदर से संबंध बनाने की इच्छा नहीं हुई, और दूसरी चीज़ मुझे डर सता रहा था कहीं जोगाराम मेरे फ़ोटो वीडियोस को वायरल ना कर दे। इसीलिए मैं अपने 15 साल के प्रेमी को ये बात बताती हूँ और उससे बोलती हूँ क्या मैं जोगाराम को ख़त्म करना होगा। दिमाग उस टाइम पर ये काम करता है और फिर वो रात के टाइम प्लानिंग करती है और अपने 23 अगस्त की रात जो अपना प्रेमी था उसको बुलाती है, गेट खोलती है और चाकू कुल्हाड़ी लेकर ये लोग ऊपर पहुंचते हैं। और प्लानिंग ये थी क्या, जो चाची है वो गर्दन पर चाकू फेरेगी और जो उसका प्रेमी है वो मुंह को दबाएगा जिससे आवाज़ ना हो पाए। और ये लोग वैसा ही करते हैं, जोगाराम के ऊपर टूट पड़ते हैं और कुल्हाड़ी से चाकू से उसके गर्दन पर ताबड़तोड़ वार करते हैं और कुछ ही देर में जोगाराम की मौत हो जाती है। लेकिन हत्या होने के बाद देखिए सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता है। मतलब जो चाची थी उसने ये तो सोच लिया कि जोगाराम को मार देंगे, कहीं जोगाराम फ़ोटो वीडियोस को वायरल ना कर दे। लेकिन उसने ये नहीं सोचा क्या वो जोगाराम के फ़ोन को लेकर पानी की बाल्टी में डाल दे, फ़ोन को तोड़ दे, कुचल दे। जोगाराम एक घर में रहता है, उसके फ़ोन को लेकर ही गायब कर दे। जब जोगाराम का फ़ोन गायब हो जाएगा तो फ़ोटो भी गायब हो जाएंगे। लेकिन उस पागल औरत ने इस बात को नहीं सोचा, हत्या करने की प्लानिंग कर ली और जिस नाबालिग लड़के के साथ प्लानिंग की वो भी नासमझ था। और एक कत्ल करने के बाद उसको भी जेल में डाल दिया जाएगा। अब जो 15 साल का बच्चा है, नाबालिग है, वो भी, उसको भी जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन क्राइम की घटनाएं सिर्फ ज़रा सी सोच के ऊपर हो जाती हैं। आप कितनी हैरत की बात है कि मतलब इंसान ने ये नहीं सोचा कि फ़ोन को हम ख़त्म कर दें, बल्कि इंसान को ही ख़त्म कर दिया। लेकिन जो फ़ोटो थे वो वहीं रह गए और फ़ोटो पुलिस ने भी देख ली और घर परिवार के लोगों ने भी देख लिया। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है मेरी, तो इसलिए कमेंट में फिर दूसरी वीडियो पढ़ूंगा। आप कहाँ से हैं, मेरी वीडियो कब से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। अगली वीडियो में आपके नाम को लूँगा, आपके कमेंट्स को पढ़ लूँगा। देखिए